हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे टू डू लिस्ट के बारे में। कई लोगों का ये सवाल होता है कि कैसे पढ़े, कि कब पढ़े तो अच्छा रहेगा, कौन से टाइम पे हम ज़्यादा एफिशिएंटली पढ़ सकते हैं, क्या होता है। तो मेरी बात करता हूँ, जब मैं पढ़ाई करता था जॉब से पहले, तब मेरा क्या था और मैं कितने बजे पढ़ना चालू करता था, कब उठता था, ठीक है। अब उसकी बात करते हैं। तो मैं मेरा यही था कि मैं सुबह जल्दी उठता था और मेरे को सुबह सुबह पढ़ना अच्छा लगता था। अब कई लोग होते हैं जिनको सुबह नहीं, रात को अच्छा लगता है, रात को देर रात तक वो जाग सकते हैं। मेरा ये था ना कि मैं रात को जग नहीं पाता था, तो मैं जल्दी सो जाता था और सुबह पढ़ता था, ठीक है। तो मैं तकरीबन 5:30 मैक्स टू मैक्स बजे तक मैं पहुंच जाता था लाइब्रेरी, ठीक है। और 5:30 बजे जाके मैं पहला रिवीजन का काम करता था। 5:30 बजे जाके मैं पहले रिवीजन का काम करता था, ठीक है। और रिवीजन यानी कि जो मैंने लिख के रखा था अपने टेबल पे, देखो टेबल्स हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, वो सुबह जाके पहले 5-10 मिनट यही करता था, जिससे कि वो अपनी डेली हैबिट में बढ़ जाए, ठीक है। स्क्वायर, क्यूब या वगैरह। उसके बाद मैं सुबह सुबह अच्छा टाइम होता था तो मॉक दे मैं सुबह सुबह ही मॉक देता था एक। तो मैं अराउंड 5:45 पे पहला मॉक स्टार्ट कर देता था। हम अभी बात करेंगे आरआरबी की रिगार्डिंग। तो आरआरबी का एक मॉक क्या हो गया या फिर आईबीपीएस का कुछ भी हो गया, तो मान के चलते हैं कि 7 बजे तक मैं मॉक दे रहा था। 7 से 7:30 7 से 7:10 तक फिर ब्रेक लेता था, और उस ब्रेक के बाद मैं पढ़ना चालू करता था 7:10 से करंट अफेयर। एक या 1.5 घंटे का जो सेशन होता था, वो मैं कभी उसको लिखता नहीं था, बस मैं सिर्फ देखता रहता था। और रिवीजन के लिए तो पीडीएफ वो देते ही है, ठीक है। और मैं अपना सोर्स भी बता देता हूँ कि मैंने अपने बैंकिंग के करंट अफेयर ज़्यादातर स्टडी आईक्यू से किए थे। स्टडी आईक्यू के डेली करंट अफेयर देखता था, और बैंकर्स वे चैनल पे अभिजीत सर के भी करंट अफेयर देख लिया करता था। तो ये दोनों मेरे सोर्स थे। फिर उसके बाद मेरे को रीजनिंग अच्छा लगता था, तो मैं 8:30 बजे से रीजनिंग देखता था। फिर रीजनिंग का भी 1-1.5 घंटे का सेशन है। पर ये बात ध्यान रखना कि मैं सुबह रीजनिंग करता तो था, पर ये प्री का नहीं था, ये मेंस का रीजनिंग करता था मैं सुबह सुबह, रीजनिंग मेंस। क्योंकि सुबह सुबह हमारी एफिशिएंसी अच्छी होती है, तो पहले जो बोरियत वाले है सब्जेक्ट, वो मैं पहले ले लेता था। अभी ये रीजनिंग मेंस में मैं पज़ल लेता था, मेंस वाली। तो आपको तो पता ही है कि मेंस की पज़ल कितना दिमाग खा जाती है, ठीक है। फिर 10 बजे के बाद मैं अपना जो सुबह मॉक दिया था उसको एनालाइज करूँगा। मैं मॉक को एनालाइज करूँगा, ठीक है। तो तकरीबन 10-15 मिनट या मैक्स टू मैक्स 20 मिनट में ख़त्म हो ही जाता था ये मॉक वगैरह। उसके बाद मैं इंग्लिश का एडिटोरियल देखता था। मैं कभी कोई लाइव सेशन नहीं देखता था, आज तक मैंने कभी लाइव सेशन नहीं देखा, क्योंकि क्या होता है ना कि अपन को वो धीरे चलना अच्छा नहीं लगता। तो मैं 1.5 या 1.25 पे की स्पीड से देखता था ये सब, कि जल्दी ख़त्म हो जाए और टाइम भी हमारा वेस्ट ना हो। तो मैं 11 बजे, अराउंड 11 बजे से मैं एडिटोरियल एनालिसिस करता था। उसके बाद दोपहर को खाता था। फिर सुबह जल्दी उठता है तो सोना तो बनता ही है। तो 3 बजे तक फिर रेस्ट लेता था मैं। फिर 3 बजे के बाद फिर से स्टार्ट। अब आए हैं उठ के तो फिर से एक मॉक तो लगाना पड़ेगा। तो 3 बजे से मॉक चालू होता था मेरा। फिर रिवाइज़ करता था उसको, तुरंत ही रिवाइज़ कर देता था। फिर उसके बाद मैथ्स का मैंने कभी प्री के लिए कुछ पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ मौके देता था मैं, ठीक है। अब
देखो अब ये मेन बात है कि अब 4 बजे 4:30 बजे मेरा मॉक ख़त्म हो जाता था, रिवीजन वगैरह सब कुछ। तो उसके बाद जो मैंने सुबह करंट अफेयर पढ़ा था ना, सुबह करंट अफेयर 7 बजे वाला, उसको मैं अब रिवाइज़ करूँगा पीडीएफ से। ये मेरा डेली का काम है कि सुबह जो पढ़ा वो शाम को रिवाइज़ करो, ठीक है। ये आप लोग भी किया करो, क्योंकि इससे अच्छा होता है कि सुबह जो हमने सुना है उसको फिर हम अपनी आंखों से रिवाइज़ करेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा याद रहेगा हमको। तो ये आपको ज़रूर करना है। उसके बाद ये ज़्यादा देर का काम नहीं है, ये 1.5 घंटे का लेक्चर है, तो ये 30 मिनट में, अराउंड 30 मिनट में ख़त्म हो जाता है ये पूरा लेक्चर का पीडीएफ। चाहे तुम कैसे भी पढ़ो, ख़त्म हो ही जाता है। ये 30 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा ब्रेक ले लेना है, क्योंकि लगातार आप पढ़ नहीं पाते 2 घंटे से ज़्यादा। तो मैंने मॉक लगा लिया, पीडीएफ पढ़ लिया, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेके 5-10 मिनट का ही रेस्ट लेना है, उसके बाद कुछ करना नहीं है। तो उसके बाद मैं परफेक्शन की क्लास देखता था इंग्लिश की, निमिषा मैडम की। तो वो 1 से 1.5 घंटा चल जाता था इंग्लिश की क्लास। मेरी 1.5 घंटा इंग्लिश की क्लास देखता था मैं। उसके बाद 10 बजे 10 बजे आती थी पुनीत सर की। वो जो यस्टरडे हमको जो लेक्चर आया होता है वो मैं दूसरे दिन पकड़ा रहा, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि मैं कभी लाइव लेक्चर देखता नहीं था। उसके बाद देखने में मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि 4 मिनट वो देते हैं पजल में और मैं बना देता हूँ 1-1.5 मिनट में, तो बाकी का टाइम सेव हो, इसीलिए मैं दूसरे दिन देखता हूँ, ठीक है। तो वो तकरीबन 1-1.5 घंटे का सेशन है, तो हम 1 घंटा मान के चलते हैं कि 1 घंटे में हो जाता है रीजनिंग की 10 बजे 10 बजे वाला। और वो जो होमवर्क का दिया होता है ना, वो भी मैं कर लेता था उसी टाइम सब, और नीचे कमेंट भी करता था हर बार। उसके बाद खाना वाना खा के फिर से 8:20 तक मैं पहुंच जाता था लाइब्रेरी। और मेरा एक डेली का रहता था कि मैं मेंस का टेस्ट जो देता था, ये 3-4 दिन तक मेरा मेंस का टेस्ट चलता था। मैंने एक दिन मेंस का टेस्ट दे दिया, तो दूसरे दिन मैं उसमें से एक सब्जेक्ट लूँगा रीजनिंग, तो वो दूसरे दिन ये रात को सॉल्व करूँगा, और फिर तीसरे दिन मैं इंग्लिश को सॉल्व करूँगा, क्योंकि एक हार्ड ले लिया तो एक इजी भी लेना चाहिए। फिर मैं चौथे दिन मैथ्स को उठाऊँगा, फिर 5वें दिन मैं करंट अफेयर का वो सॉल्यूशन करूँगा, फिर 6वें दिन फिर से नया एक टेस्ट दूंगा मेंस का। यही मेरा हर बार का था। रात को मैं मेंस ही लेता था। एक दिन मेंस का टेस्ट दिया, उसका सॉल्यूशन रीजनिंग का दूसरे दिन किया, तीसरे दिन इंग्लिश का किया, चौथे दिन मैथ का किया, 5वें दिन करंट अफेयर का किया। यही मेरा हर बार का था, ठीक है। इससे क्या होता है कि एक साथ लोड नहीं बनता अपने पे हर रोज़, क्योंकि मेंस आया नहीं होता उस टाइम, नोटिफिकेशन भी नहीं आया होता, तो ये सब डेली की प्रैक्टिस में बन जाता है अपनी, और मज़ा भी आता है। उसके बाद तकरीबन ये ख़त्म होने के बाद 10 साढ़े 10 बजे तक मैं घर पहुंच जाता था। फिर थोड़ा बड़ा मोबाइल खेल के फिर 11 बजे तक फिर सो जाते थे। कई बंदे ऐसे होते हैं कि जिनको रात को 1-2 बजे तक पढ़ना अच्छा लगता है, पर मेरा मानना ये था कि रात की जो हमारी एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। तकरीबन 60 या 70% ही हमारी एफिशिएंसी रहती है, कि जिससे हमको याद थोड़ा कम रहता है, और सुबह सुबह हम फ्रेश होता है तो हमारी 100% हम एफिशिएंसी के साथ पढ़ सकते हैं, तो याद भी ज़्यादा रहता है। तो मेरा मानना यही था कि सुबह पढ़ना है, और वैसे भी मैं रात को जग नहीं सकता लेट नाइट तक। वैसे तो घूमना वूमना हो तो जग सकता है, पर ये पढ़ाई में थोड़ा नींद आ जाता था। पर कोई ना, जो स्ट्रगल किया आज वो उभर आया है। तो दोस्तों, आप भी ये मेरा रूटीन फॉलो कर सकते हो।